देखें, पाकिस्तान में जो ग्लैमर है, ग्लैमर इंडस्ट्री है, वो उसका फोकस और ज़्यादातर जो है वो लाहौर में ही होता है। और जो लाहौर में चंबा हाउस है वो ग्लैमर के हवाले से भी और पॉलिटिक्स के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मीडिया की ज़ीनत जो है वो बनता रहता है हर दौरे इक़्तिदार में। और आज एक मरतबा फिर चंबा हाउस जो है वो मीडिया की ख़बरों की ज़िनत बन रहा है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना कैंप ऑफिस जो है वो चंबा हाउस को डिक्लेयर किया है। इसमें चीज़ें जो पहले चल रही थी कि पूरे का पूरा ही चंबा हाउस जो है वो पीएम हाउस जो कैंप ऑफिस डिक्लेयर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी हकीकत कुछ और है। हम आपको बताएंगे कि कितने कमरे उसमें जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के लिए जो है उनके इस्तेमाल में रहेंगे, ये क्या मामला है। लेकिन चंबा हाउस की जो तारीख़ है वो सिख दौर के जो राजा हैं उनके दौर में जो है ये तामीर किया गया और नवाब ऑफ चंबा की ज़ाती प्रॉपर्टी थी। और उसके बाद जब अंग्रेज़ दौर था तो उसमें कुछ ये सेटलमेंट हुई कि जो अंग्रेज़ के जो अफसरान हैं उनकी रिहाइश के लिए जो है ये इस्तेमाल होगा, उनके रेंट लिया जाएगा और उनके लिए जो है वो उसके बाद पाकिस्तान जब बना तो उसमें भी जो अफसरान हैं उनकी जो फैमिलीज़ है जो कि बाहर से आते थे उनके लिए जो है ये इस्तेमाल होता था। पहले PWD इसका लुक आफ्टर करता था इस बिल्डिंग की, और चूँकि जब PWD ख़त्म हुआ तो उसके बाद अब वजारत हाउसिंग जो कि फेडरल का जो वजारत है उसके जो है ये ज़ेर निगरानी ये चंबा हाउस है। और चंबा हाउस में ज़्यादातर जो है MNAs MPAs इनके दोस्त अहबाब फैमिलीज़ और जो है इनकी ही ज़्यादातर जो है वहाँ पर बुकिंग होती थी। तो इसमें बड़ी पुरस्कार हलाकतें भी हुई, जिस तरह आपको पता होगा कि 2016 में समिया चौधरी नामी एक ख़ातून थी जो कि वो उनकी पुरस्कार हलाकत रही और वो भी मामा बना रहा। ये अलग बात है कि उनके इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत से जो चंबा हाउस के जो मुलाजमीन थे उनको भी हिरासत में लिया गया, लेकिन उस केस का क्या बना वो लाहौर के जो सहाफ़ी हमारे दोस्त वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई इसकी ख़ास इतलात नहीं है उस केस की कि उसका एंड रिज़ल्ट क्या निकला था। उसके बाद जो है चंबा हाउस में जब हुकूमतें चेंज होती रहीं, तो जब MPAs के वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी और उनको वहाँ पर स्टे करवाना, इस तरह की बहुत सी चीज़ें रही हैं। चंबा हाउस की रेनोवेशन भी होती रही। ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, बड़ी यूनिक बिल्डिंग है और इसकी जो वक्त के साथ साथ रेनोवेशन का भी एक सिलसिला जो है वो जारी रहा। और बहुत हैरानगी की बात है कि चूँकि लाहौर में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेंट है, गेस्ट हाउसेस के रेंट हैं, वहाँ पर ही चंबा हाउस सिर्फ आपको 3500 रुपये में उसका एक कमरा एक नाइट के लिए जो है आप ले सकते हैं। लेकिन आप नहीं, जो कि इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग हैं वो ले सकते हैं, उसकी बुकिंग हो सकती है। और उसके साथ जो स्वीट्स का गालिबन जो किराया है, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन 6000 6500 जो है पर नाइट का उसका जो है वो चार्जेस थे। और इसको वजारत हाउसिंग चूँकि अब उसका जो E4 सेक्शन है वो ही इसको हैंडल कर रहा है। कैप्टन महमूद जो इस वक्त हाउसिंग एंड वर्क्स के जो सेक्रेटरी हैं वो ही इस मामलात को देख रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बड़े क्लोज समझे जाते हैं। उनको एक और भी प्रोजेक्ट दिया गया है। इसके साथ जो हाउसिंग के जो मिनिस्टर भी हैं वो भी बड़े वोकल हैं। लेकिन अब जो खबर जिस तरह मैंने बताया कि अब बाकायदा तौर पर जब 2022 में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहली मरतबा जब इक़्तिदार में आए तो उस वक्त भी जो है लाहौर में इनके कैंप ऑफिस की ख़बरें थीं, लेकिन उसकी तरदीद भी आई, बड़ी सख्त तरदीद थी। और मुझे याद है कि उस वक्त की जो सीनियर फेडरल मिनिस्टर जो कि वज़ीर इत्तलात थी उस वक्त की, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर इसकी तरदीद की थी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पास कोई कैंप ऑफिस लाहौर में नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, एक ही उनका इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उनका ऑफिस है। तो इस तरह अब जाके जो कि शहबाज शरीफ लाहौर बेस्ड हैं, उनका बहुत फोकस है, पार्टी के सदर भी हैं और उनका रूटीन है कि वो हर जुमे को जो है वो फ्लाई करते हैं और लाहौर पहुंचते हैं और फिर मंडे को वो आते हैं और इन जुम्मा हफ्ता इतवार जो है ये अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर उनका फोकस होता है। अब चंबा हाउस में जो हमें तस्दीक हुई है मोतबर ज़राए से कि पूरा चंबा हाउस जो है वो PM ऑफिस कैंप ऑफिस डिक्लेयर नहीं हुआ, बल्कि उसका एक पोर्शन, एक जो बिल्डिंग है, क्योंकि 4 ब्लॉक्स हैं इसके और तकरीबन हर ही ब्लॉक में कोई 22-22 कमरे हैं, बहुत
बड़ा एक ये जो है ये कम्प्लेक्स है जिसका जो कि बेसिकली रेस्ट हाउस के तौर पे यूज़ होता है। तो अब इससे पहले हमें शायद ये बात हकीकत है कि नहीं, इसमें हमने ज़्यादा रिसर्च नहीं की कि इससे पहले भी ये कोई नैब का ऑफिस भी कोई डिक्लेयर हुआ था, लेकिन अब उसका एक जो पोर्शन है वो जो है पीएम कैंप ऑफिस डिक्लेयर हो चुका है और उसमें सिर्फ 6 कमरे जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं वज़ीर आज़म के लिए। और जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ये कोई 10% भी टोटल स्पेस का इतना ये इसके परसेंटेज बनती है 10%। तो ये जो हिस्सा है ये वज़ीर आज़म की एक्टिविटी के लिए होगा और वहाँ पर पीएम हाउस की सिक्योरिटी होगी, वहाँ पे जितने भी जो मुलाजमीन होंगे और जितना भी वहाँ पे जो स्टाफ होगा और उसकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी और वो जो है पीएम हाउस का वही उसके अखराजात जो है वो मैनेज करेगा। और वहाँ पर जितने भी जो लाहौर के जितने भी लोगों ने वज़ीर आज़म से मिलना होता है, सियासी लोगों ने या और जितने मामलात हैं, तो उनके लिए वो मुख्तस होगा। और वज़ीर आज़म अपनी जितनी भी जो सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, इसके साथ जो और उनकी जो मसरूफियात होती हैं वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वहाँ पर जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो अपने काम सर अंजाम देंगे, सरकारी भी और बिलखसूस जो के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। तो वज़ीर आज के इस जो फैसले से ये बात तो तय है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो बहुत फोकस हैं और स्पेशली तौर पर वो जो सियासी जो एक जो साइड थी, अब उस पर जो उनके जो अपने हल्के अहबाब और जो पार्टी की जो एक्टिविटी है उस पर उन्होंने फोकस कर लिया है। तो चंबा हाउस में जो है अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिटिंग हुआ करेगी। जिन जिन लोगों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लाहौर में मिलना होगा तो अब वो चंबा हाउस ही आएंगे और चंबा हाउस के 6 कमरे जो कि 10% स्पेस बनती है टोटल उसकी चंबा हाउस की, तो वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए मुख्तस होंगे और उसके तमाम जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से भी इंतज़ामात जो है उनको आखिरी वो मरहले में हैं, उनको बिल्कुल जो है उनको फिक्स किया जा रहा है, तमाम तर सिक्योरिटी क्लियरेंस की जा रही है। तो ये पहली मरतबा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में कैंप ऑफिस डिक्लेयर हुआ है और अब वहाँ पर जो है वो लोगों को मिल भी सकेंगे और अपने जो सियासी जो लाहेअमल है और जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ से वो अब उनका जो है वो ऑपरेट एक किस्म का वो किया करेंगे बिलखुसूस नून लीग के हवाले से।